नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां जातिवाद और छुआछूत चरम सीमा पर है। इस वजह से ऐसे गांवों में अक्सर जातिवाद और छुआछूत को लेकर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा ही एक प्रार्थना पत्र आज थाना कोतवाली ललितपुर में आया, जहां अनुसूचित जाति के पीड़ित पक्ष ने गांव के ही कुछ दबंगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पिता को चबूतरे पर बैठने से नाराज गांव के कुछ दबंगों ने पहले जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां दी और बाद में इतनी ज़्यादा मारपीट कर दी कि उसके पिता की स्थिति मरणासन्न हो गई। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली ललितपुर को दिए प्रार्थना पत्र में ग्राम चौरसिल चौकी राजघाट थाना कोतवाली ललितपुर निवासी श्री रामपुत्र प्रकाश अहिरवार ने बताया कि उसका पिता प्रकाश अहिरवार विगत 5 मई को रात करीब 8 बजे गांव के ही एक चबूतरे पर बैठा था कि तभी गांव के कुछ दबंग वहां आ गए और उन्होंने उसके पिता को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियां देना शुरू कर दिया तथा जमकर मारपीट कर दी और 5 फुट गहरे गड्ढे में पटक दिया, जिससे उसके पिता की गर्दन व रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। शोर होने पर वह और उसके कुछ साथी जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि उसका पिता गड्ढे में मरणासन्न स्थिति में पड़ा है। इसके बाद प्रार्थी व उसके साथियों ने दबंगों से अनुनय विनय करते हुए किसी प्रकार अपने पिता की जान बख्शने के लिए मिन्नत की। तब उक्त दबंग धमकी देते हुए चले गए। इसके बाद प्रार्थी अपने अन्य साथियों की मदद से अपने पिता को पुलिस चौकी राजघाट लेकर आया, जहां हालत गंभीर होने पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। इसके बाद वह अपने पिता को लेकर थाना कोतवाली ललितपुर पहुंचा। यहां भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हालत गंभीर होने पर प्रार्थी ने अपने पिता को जिला चिकित्सालय ललितपुर में भर्ती कराया, जहां गर्दन व रीढ़ की हड्डी में चोट होने के कारण उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। एक दिन मेडिकल कॉलेज में रहने के बाद उसके पिता को ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में डॉक्टरों की हड़ताल होने के कारण उसने प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने पिता का इलाज कराया। यहां इलाज होने के बाद प्राइवेट नर्सिंग होम ने उसके पिता को 11 मई को डिस्चार्ज कर दिया और पीड़ित अपने पिता को घर ले आया, जहां एक रात गुजरने के बाद उसकी हालत फिर से बिगड़ गई। तब परिजन उसे जिला चिकित्सालय ललितपुर लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज हुआ। इलाज के बाद घर ले जाते समय रास्ते में ही प्रार्थी के पिता ने दम तोड़ दिया। प्रार्थी ने कोतवाली प्रभारी से गुहार लगाते हुए दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। घटना हुई, क्या कहना चाहिए? मैं ये बोला था सर, मेरा नाम मनीराम है। ये जो मरीज थे मेरे चाचा जी थे। ये 5 तारीख की शाम को अपने चबूतरे पर बैठे थे रात 8 बजे, और ये गांव के 3 लोग आए ठाकुर समाज के, ब्रजेश मतलब जसवेन, दीपू और जितेंद्र। 3 लोग आए तो उनसे बोलने लगे कि इस पर बैठता है चबूतरे पर हमारे सामने, और बस वो गाली माली देने लगे। उनमें हाथापाई मारा और चबूतरे से नीचे फेंक दिया, जिससे गिरने से उनकी गर्दन में चोट आ गई। तो फिर आए बाद में, घर का कोई सदस्य था नहीं उस समय। आए, गांव मोहल्ला वालों ने बताया, हम लोग आए, उनको उठा करके ले गए। तो पहले चौकी ले गए, राजघाट चौकी वालों ने कहा कि वो कोतवाली ले आओ। उधर हम लोगों ने एक मतलब लिख के भी दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। उधर से हम आए, कोतवाली ले गए। कोतवाली उधर से बोला कि फ़ोन लगा दिए गए और आप भर्ती करवाओ। भर्ती करवाया, एक रात इधर रहे और सवेरे भाई उनने झांसी के लिए रेफर कर दिए मेडिकल कॉलेज। झांसी में ले गए, एक रात इमरजेंसी में उन्होंने रखा और ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर में प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोगों ने, सरकारी में गए, लेकिन सरकारी उस दिन बंद था, इसलिए मरीज की स्थिति खराब होने के कारण हम लोग प्राइवेट में ले गए। प्राइवेट में हम लोगों ने 4-5 दिन इलाज करवाया। जितना पैसा था सब वो 4-5 दिन में खर्च हो गया। उधर का बहुत महंगा चार्ज था, तो हम लोग फिर छुट्टी करा करके घर लिया। फिर उनका 16 तारीख के दिन स्थिति फिर ख़राब हो गई, तो फिर हम लोग इधर लेके आए ललितपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और इधर उन्होंने एक रात रखा और सवेरे रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद हम लोग ले जा रहे थे
तो रास्ते में ही उनकी डेथ हुई। किस चीज़ से मारपीट हुई थी? मारपीट सर पर उनको लात मुँह से मारे और पटक दिया नीचे, चबूतरा पर से फेंक दिया, पत्थर पर गिर गए। बोल रहे नाम और दो तो इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ज़्यादातर इन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।